अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पिक्सल लैब की दूसरी क्लास में आपका भाई अब्दुल्ला यूसुफ हाज़िर खिदमत है। पहली क्लास में हम मेन्यू बार में से जो 5 नीचे आइकन्स हैं उनमें से पहली 2 आइकन्स के बारे में जान चुके हैं। पहली आइकन जो है वो 3 रिंग्स वाली, जिसमें पिक्सल ऐप के अंदर पहले से मौजूद प्रीसेट्स जो हैं, डिज़ाइन जो पहले से बने हुए मौजूद हैं, उनके बारे में आपने देखा। और दूसरा आइकॉन जो था वो कैपिटल ए जो लिखा हुआ है, इसमें टेक्स्ट से रिलेटेड सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। टेक्स्ट को आप कैसे ऐड करते हैं, कैसे उसमें एडिटिंग करते हैं और कैसे उसमें मुख्तलिफ़ तरह के इफ़ेक्ट्स लगाते हैं, ये पिछली क्लास में आप सब कुछ देख चुके हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं तीसरा जो आइकन है, ये बेसिकली स्टिकर्स और शेप्स और मुख्तलिफ़ ड्राइंग्स वगैरह से रिलेटेड ये आइकॉन है। तो इसमें आप देखिए कि 6 ऑप्शंस आपको ऊपर नज़र आ रही हैं। सबसे पहली ऑप्शन जो है वो स्टिकर्स के नाम से है। इसमें जब इसको आप जब प्रेस करते हैं तो आपके सामने ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो दिखाई देती हैं। ये पहले से बने हुए कुछ स्टिकर्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर आपने अपनी फ़ोटो में कोई नोट लगाना है तो आप इसको कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं और इसके ऊपर आप कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड कर लेते हैं। आप देखिए टेक्स्ट में जाकर आप इसको टू फ्रंट ले आते हैं, टेक्स्ट को इसको इस बॉक्स के ऊपर आप ले आते हैं टू फ्रंट के ज़रिए से। आप देखिएगा, तो इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं ताकि ये टेक्स्ट जो है वो अच्छे से दिखाई दे। ये देखिए जी, ये बेसिकली स्टिकर्स हैं जो पहले से बने हुए इसके अंदर मौजूद हैं। इनको आप साइज़ में छोटा बड़ा भी कर सकते हैं और इसी तरह इसमें कोई भी अपनी मर्ज़ी से आप स्टिकर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो बटन है वो इंपोर्ट का है। इंपोर्ट का मतलब है बाहर से कोई चीज़ दरामद करना। तो आप तस्वीर अपनी गैलरी में मौजूद कोई भी तस्वीर यहाँ से इस पिक्सल ऐप के अंदर ले आ सकते हैं। आप देखिए मिसाल के तौर पर ये एक इमेज है, इसको आप यहाँ पर लाना चाहते हैं तो ये आपको बहुत सारी ऑप्शंस देता है। इसमें एक तो आप अपनी मर्ज़ी का एरिया जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितनी इमेज चाहिए। अगर आपको टोटल इमेज चाहिए तो आप इसको कॉर्नर में ये जो आपको नज़र आ रहा है इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। उसके अलावा ये मुख्तलिफ़ रेशोज़ दी हुई हैं, उसके मुताबिक आप ये फ़ोटो को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह इसमें फ़ोटो को आप रोटेट कर सकते हैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। तो हम इसी तरह इसको इसका जो आप लेफ़्ट साइड पर देख रहे हैं एक गोल नीचे सर्कल बना हुआ है, इसके ज़रिए से आप फ़ोटो को का जो इस तरह सर्कल के अंदर, दायरे के अंदर जो है आप फ़ोटो को लेकर आ सकते हैं। अपनी मर्ज़ी का जितना आपको एरिया चाहिए आप वो सिलेक्ट करके यहाँ से मसलन ये लेकर आ सकते हैं। तो ये सिर्फ इतना एरिया आपकी फ़ोटो का यहाँ पर इंपोर्ट होगा। इसी तरह देखिए अगला जो हमारा इसमें ऑप्शन है वो ड्रॉ का है। ड्रॉ का मतलब है ये चीज़ बनाना, ड्राइंग इसी से हम लफ्ज़ को जानते हैं। तो इसमें देखिए जी, आपके पास यानी आप समझ लीजिए कि आपकी उंगली जो है वो पेंसिल है जिसके साथ आपने कुछ भी ड्रॉ करना है। ये देखिए आप उंगली के ज़रिए से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। और इसके अंदर आप नीचे ऑप्शंस देखिए, ये जो आपकी लाइन है इसकी साइज़ इसका कितना हो, ये इसकी मोटाई है, जितनी ज़्यादा मोटी होगी ये देखिए आपका वैसे ही उसके मुताबिक होगा। इसकी स्मूथनेस को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह आप देखिए कि इसमें जितने बाकी ऑप्शंस हैं, फिल इनसाइड है, इसका काम ये होगा कि जब आप कोई शेप बनाएंगे तो वो अंदर से उसको फिल कर देगा। ये देखिए आपने एक गोल दायरा बनाया तो उसने उसको फिल कर दिया। इसी तरह अगला ऑप्शन जो है वो डैश लाइंस का है। डैश लाइन जब आप सेलेक्ट करेंगे तो वो आपके लिए सिर्फ आउटलाइन, और वो भी ऐसी जिसमें डैशेस हैं। और इसी तरह एक नियॉन इफ़ेक्ट है, इसमें क्या होगा कि आपको वो ऐसा जिसमें ब्लर
हुआ होगा, एक ऐसी इमेज आपको बना कर देगा, ऐसी ड्राइंग आप बनाएंगे जिसके साइडों पे आपको ब्लर नज़र आ रहा है। इसके नीचे से आप ब्लर का रेडियस जो है वो भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन चीज़ों की ज़रूरत बहुत कम आम तौर पर हमें पेश आती है ये ड्राइंग करने की। किसी बहुत रेयर ड्राइंग के अंदर आप कोई ऐसी पोस्ट बना रहे हैं तो उसमें इसकी ज़रूरत पेश आती है। अगला ऑप्शन जो है वो शेप्स का है। शेप में देखिए आपको उसने पहले से ये कुछ शेप्स दी हैं, आप इनमें से अपनी मर्ज़ी का कोई भी शेप जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और मसलन हमें ये सर्कल ही चाहिए तो मैंने ये सर्कल को सिलेक्ट कर लिया है। अब उसके अंदर ये बहुत सारी ऑप्शंस नीचे देखिए नज़र आ रही हैं। ये सबसे पहले जो है ये फिल की ऑप्शन है कि फिल आपने इसमें ओपेसिटी जो है वो कितनी हो। आप देखिए ओपेसिटी आप कम करते हैं तो ये मध्यम होती जा रही है, जब फुल करते हैं तो ये फुल कलर आपको इसका शो होता है। उसके नीचे कलर्स और ग्रेडियंट्स की ऑप्शन है, इसके अंदर बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। कलर क्या होता है और ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट उसने पहले से भी आपको कुछ दिए हुए हैं और आप अपनी मर्ज़ी से भी ग्रेडियंट बना सकते हैं। उसके आगे स्ट्रोक है। स्ट्रोक का मतलब उसकी आउटलाइन है। आउटलाइन की विड्थ कितनी हो ये देखिए, ये आपको इतनी आउटलाइन की विड्थ चाहिए। आउटलाइन की ओपेसिटी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। ये और इसका किसमें ग्रेडियंट भी लगा सकते हैं और कलर भी लगा सकते हैं इसकी आउटलाइन में। उसके बाद आगे इसका ब्लर का रेडियस है, ये इसके बैकग्राउंड पर आप ब्लर कर सकते हैं। ये देखिए शेडो टाइप की चीज़ जो है इसके बैक पर आ रही है। तो ये शेप का कोई भी शेप जब आप बनाते हैं तो उसके अंदर ये सारी ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इस शेप की सिर्फ आउटलाइन चाहिए, अंदर से आपको फिलिंग नहीं चाहिए, तो आप क्या कीजिए कि इसकी फिलिंग जो है आप उसको ज़ीरो पर ले आइए और सिर्फ आउटलाइन देखिए, ये आपको सिर्फ आउटलाइन जो है ये चाहिए। कोई भी शेप आपको सिर्फ बाहर से चाहिए, मतलब सर्कल है या इसी तरह आप देखिए आपको ये एक ऐसा बॉक्स चाहिए जिसकी सिर्फ आउटलाइनिंग हो, तो आप उसकी जो फिलिंग है उसकी ओपेसिटी को ज़ीरो कर दीजिए और उसकी जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक को आप शो कर लीजिए और ये देखिए आपको ऐसी खुली यानी ऐसी शक्ल बन जाएगी, आपकी ऐसी शेप आपके सामने बन रही है जिसके अंदर कुछ नहीं है और बाहर से आपको सिर्फ आउटलाइन मिल रही है। इसी तरह देखिए जी अगली ऑप्शन जो है वो हमारे पास आ रही है बेजियर की। बेजियर असल में एक कर्व होता है जो हम मुख्तलिफ डिज़ाइनों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें बहुत सारी ऑप्शंस आपके सामने जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। इनमें सबसे पहले जो ऑप्शन है बेजियर की, आप देखिए कि आपने ये बेजियर मोड जो आपके सामने आ रहा है, जब आप इस बेजियर के बटन को प्रेस करते हैं तो वो आपको एक जो ये कर्व है वो बनाकर दे देता है। लेकिन अगर आप इसके अंदर तब्दीलियां करना चाहते हैं तो इसके लिए ये 3 मोड उसने आपको दिए हुए हैं। सबसे पहला मोड जो है उसमें यह है कि आप जब जहाँ पर भी अपनी फिंगर को रखेंगे तो वहाँ पर वो एक मोड जो ऐड कर देगा आपका कर्व। और उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है उसमें उसके अंदर ये है कि आप इसको चेंजिंग इसकी कर सकते हैं। मसलन आपको ये इस किस्म की एक मेहराब टाइप की चीज़ चाहिए यूं, तो आप इसको इस तरह छेड़ कर बना सकते हैं। और जो तीसरा ऑप्शन है ये सिलेक्ट करने का है, मूव करने का है। आप इसको सिलेक्ट करके तो इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। उसके अलावा ये नीचे स्ट्रोक के की ये विड्थ है, इससे आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसकी ओपेसिटी जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये सारी ऑप्शंस जो हैं वो इस कर्व से रिलेटेड हैं। इन चीज़ों की ज़रूरत हमें आम पोस्टों के अंदर तो नहीं पड़ती, लेकिन कभी कोई ड्राइंग ऐसी आ जाती है तो उसमें आप इसको बना सकते हैं। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है एरो का। एरो आपको बाज़ दफ़ा पोस्ट के अंदर ज़रूरत इसकी पड़ जाती है। तो इसमें एरो की 2 साइड्स हैं, एक बिगिनिंग साइड है और एक एंडिंग साइड है। तो आपने एंड पर क्या देना है और बिगिनिंग में क्या देना है, ये उसने आपको ऑप्शंस दे रखी हैं कि आपकी बिगिनिंग कैसी हो एरो की और इसकी एंडिंग कैसे हो। आप यहाँ से इसका फॉर्मेट जो है वो मुंतखब कर सकते हैं। इसी तरह नीचे इसकी ओपेसिटी है, इसका फिल कलर है, इसकी स्ट्रोक है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, स्ट्रोक की ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, स्ट्रोक का कलर चेंज कर सकते हैं। ये सारी ऑप्शंस जो हैं वो
पहले से ही सीखी हुई आपकी ऑप्शंस हैं और पहले भी ये सारी चीज़ें टेक्स्ट के अंदर जो है ये गुज़र चुकी हैं। तो ये दोस्तों हमारा मेन्यू था स्टिकर्स का और शेप्स का और मुख्तलिफ ड्राइंग्स बनाने का। इसके साथ साथ हम ये भी देख लेते हैं कि एक इमेज से रिलेटेड जितनी भी ऑप्शंस होती हैं, आप कोई इमेज इंपोर्ट करते हैं और उसके ऊपर आप बहुत सारे इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं, उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसके पीछे से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और इमेजेस के साथ और बहुत कुछ आप काम कर सकते हैं। वो इससे एक अलग ऑप्शन है कि जब आप किसी फ़ोटो को इंपोर्ट करते हैं, तो जब आप किसी फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे, मसलन ये हमने ये जो बुज़ुर्गों की तस्वीर इसमें हमने इंपोर्ट की थी, जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो इससे रिलेटेड ये सारी ऑप्शंस जो हैं ये आपके सामने खुल जाती हैं। देखिए, आप देख रहे होंगे कि ये जितनी भी ऑप्शंस हैं ये सारी वैसी ही हैं जैसी टेक्स्ट के अंदर आप पढ़ चुके हैं। आपने टेक्स्ट में देखा था कि डिलीट की ऑप्शंस है, कॉपी की ऑप्शन है, टू फ्रंट है, टू बैक है, पोजीशन है, रिलेटिव पोजीशन है, रिलेटिव साइज़ है, कलर है, टेक्सचर है, ओपेसिटी है। ये आप सारी चीज़ें जो हैं ये टेक्स्ट वाले ऑप्शन के अंदर देख चुके हैं। तो जैसे जैसे आप टेक्स्ट के साथ ट्रीट कर सकते हैं वैसे ही आप फ़ोटो के साथ भी ट्रीट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ है, वो बड़ी जो है वो अहम है और अक्सर उसके बारे में दोस्त पूछते हैं कि आप किसी फ़ोटो की बैकग्राउंड को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपके सामने एक ऐसा इमेज करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ कि जिसके पीछे एक दो सिर्फ कलर होते हैं। अब ये इसके पीछे कलर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो आप उसको उसकी बैकग्राउंड को वो इजीली रिमूव नहीं कर सकते। तो हम देखिए, हम एक इमेज इंपोर्ट करते हैं कि जिसका जो बैकग्राउंड है वो सिंगल कलर में है। तो ऐसी सूरत में आप उस इमेज की जो बैकग्राउंड है वो आप रिमूव कर सकते हैं। मसलन देखिए, ये मैं आपके सामने एक इमेज इंपोर्ट कर रहा हूँ कि जिसकी बैकग्राउंड में सिर्फ एक कलर है। मुझे अपनी गैलरी में कोई ऐसी तस्वीर मिल नहीं रही है। आप देखिए, ये देखिए जैसे तस्वीर है, ये तस्वीर आप इंपोर्ट करते हैं। अब आपको इसकी जो पीछे से वाइटनेस है ये आपको नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके ये ऑप्शंस, ये सारी जो इमेज की ऑप्शंस हैं उनमें एक ऑप्शन आ रही है रेज कलर। रेज कलर में जब आप जाएंगे, इसको एनेबल करेंगे तो देखिए उसने खुद से ही एक ऐसा कलर जो अलग था उसको सिलेक्ट कर लिया है। अब आप इस इमेज को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी बैकग्राउंड पे कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं और चूंकि आपको वो जो एक्स्ट्रा वाइट कलर था वो नहीं चाहिए था। इसी तरह और बहुत सी चीज़ें, आप अपना नाम वगैरह इंपोर्ट करते हैं। दोस्त बहुत से इसके बारे में पूछते हैं। मसलन मेरे सामने एक ये नाम मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसे नाम आपको बहुत सारे नेट से मिल जाते हैं। आपको अपना नाम चाहिए होता है लेकिन उसके पीछे आपकी वाइटनेस होती है। मसलन मुझे एक दोस्त ने कहा कि मेरा अब्दुल हलीम नाम है, तो ये अब्दुल हलीम नाम जो है, ये देखिए जब मैंने नेट पर सर्च किया तो मुझे इसकी वाइटनेस के साथ इमेज मिल गई। आप इसको ओके करें। अब आपको इसकी पीछे से आपको इसकी बैकग्राउंड नहीं चाहिए है, आपको सिर्फ नाम चाहिए है ताकि अपनी पोस्टों में आप इसको इस्तेमाल कर सकें। तो अब इसी तरह आप इसकी इमेज की प्रॉपर्टीज़ में जाकर रेज कलर करेंगे, एनेबल करेंगे तो देखिए उसने आपका ये बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर दिया है। अब आपने इस नाम को कहीं पर भी किसी भी तस्वीर के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है इसमें किसी भी इमेज की बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए। इसी तरह आप इसके गिर्द स्ट्रोक लगा सकते हैं। देखिए, आप इसके गिर्द जो है ये स्ट्रोक लगा रहे हैं, शेडो लगा सकते हैं। जितनी भी ऑप्शंस हैं वो सारी अब आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। इनर शेडो है, एम्बोज है, आप इसको एम्बोज कर सकते हैं। ये जैसे उभरा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सारी ऑप्शंस हम टेक्स्ट के अंदर पढ़ चुके हैं। जो फंक्शन, जो इफ़ेक्ट आप किसी टेक्स्ट को लगाते हैं वही एक इमेज को भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें आपने बेसिकली इमेज से रिलेटेड और शेप्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तो आप हमारे साथ रहिएगा। ये पिक्सल लैब में अभी हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो अगली क्लास में इससे भी बढ़कर हम
लोगो बनाना सीखेंगे और बाहर से इमेजेस को इंपोर्ट करना सीखेंगे, गूगल से इमेजेस को सर्च करना सीखेंगे और बहुत सारी चीज़ें जो एक अच्छी पोस्ट बनाने से मुतालिक हैं वो हम सीखेंगे। तो आप हमारे साथ रहिएगा। शुक्रिया।